चल रही थी बेटी की, अच्छी जॉब है उसकी, HR है, HR की पोस्ट पे थी। तो उसको लग रहा था कि बहुत इजी है कि 40,000 रुपए लोन देना कौन सा मुश्किल काम है, वो दे सकती है। तो उसने, उसके हस्बैंड की जॉब तो पहले छूटी हुई थी, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसकी इतनी अच्छी जॉब है। वो ढूंढ रहा था लेकिन नहीं मिली उसको। लेकिन अचानक से ना उसकी कंपनी बंद हो गई। आपकी आवाज चली गई। हेलो दीदी, आ रही है? हाँ हेलो। हाँ अभी आ रही हाँ, है। यस। तो दीदी तो अचानक से उसकी बाहर की कंपनी थी वो बंद हो गई। हाँ तो कंपनी बंद होने से ये हुआ कि अब ना उसके पास जॉब है ना उसके पास, दोनों हस्बैंड वाइफ के पास जॉब नहीं है। तो अब लोन भी है और बच्चे भी छोटे हैं, एक बेटी को भी स्कूल में ही डाला है। मतलब ऐसे हालात हो गए हैं ना दीदी, मैं आपको बता नहीं सकती उस टाइम उन दोनों के। तो ये तो बाबा का ज्ञान था, उसको मैंने बोला भी था लोन मत लो, आपसे भी पूछा था, आपने भी मना किया था यस कि लोन यस लेके नहीं लेना चाहिए। तो अब यस लोन अगर नहीं होता तो चलो अपना खाने पीने का जैसे भी होता सब करते, जैसे भी, जब तक जॉब नहीं लगती थी। लेकिन इस टाइम ऐसे दीदी हालात हो गए हैं ना कि, और हमारी भी ना, हम दोनों की रेंटल इनकम है, और उधर से ऐसा हुआ कि रेंटल इनकम एकदम आधी हो गई, कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ। हमारी रेंटल इनकम भी आधी हो गई, हम भी चाहकर भी उतनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं उसकी अभी फिलहाल, जब तक उनकी जॉब नहीं लगती है। तो इस टाइम ऐसी सिचुएशन है कि ना फीस के लिए पैसे हैं, छोटी नर्सरी में ही है बच्चा, और ना मतलब खाने का वो हिसाब हो रहा है। मतलब बहुत फंस चुके हैं इस टाइम दोनों, और हम भी समझो साथ में। तो अब समझ ही नहीं आ रहा कुछ मेरा तो। हम बहुत बार सोचा आपसे पूछूं, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाई। बाबा का ज्ञान तो दीदी सारा ही है कि हमारे कर्म है, हमारे कर्मों का है हिसाब किताब, लेकिन फिर भी मतलब मैं अभी रोक नहीं पाई अपने आप को, जब आपने बोला कि किसी की। हाँ दीदी क्या ये आप करे भले ही आपकी हिम्मत हो ना हो, भले ही आप पूछिएगा, नो प्रॉब्लम। जो भी जवाब है सुनने की ताकत रखना जरूरी है। मेन तो वही है, अपने आप का सामना करना। मतलब यही कि हम जो आंसर आएगा, रिप्लाई आएगा, क्या हम सुन पाएंगे? सबसे बड़ी क्वेश्चन वो है। जैसे आपने कहा था कि हिम्मत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बाबा ने आपको उसी वक्त कहा भी था कि घर के ऊपर अगर लोन लेना है तो ना ले, क्योंकि जॉब का कोई भरोसा नहीं है। आपको याद बच्चे होगा तो सुनते बाबा ने नहीं है ये ना फैलवाया। दीदी, बच्चे सुनते भी तो नहीं यस है। यस। तो बस अभी वही, अभी अगर है, अभी भी अगर वो अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, संतुष्ट होते हैं कि जो घर है वो अच्छा है, और जो नया लिया है भले वो वापस से रीसेल में डाल दे। हाँ, इतना टेंशन पाल के, इतना ये करके अपना प्रेजेंट भी खराब करे, उससे बेटर है कि वो रीसेल में डाल दे, वो बिल्डर को ही वापस कर दे, या तो कोई और गिराइक को ढूंढ के वो बेच दे। लोन ट्रांसफर हो सकता है ना। एंड फिर अगर जॉब नहीं मिल रही है तो कम से कम कुछ न कुछ घर बैठे ही वो इस तरह से कोई बिजनेस या कोई ना कंसल्टिंग जॉब्स होते हैं, या कुछ बहुत सारी ऐसी अभी अपॉर्चुनिटीज ओपन हुई है जो वो कर सकते हैं। कर रही है दीदी, मैंने आपको एक बार लिंक गवर्नमेंट। भेजा था बेटी का, वो जो ऑनलाइन थोड़ा सा काम स्टार्ट किया है यस उसने। यस। तो वो ब्लेसिंग कर स्किल सकते में हैं। आपकी। हाँ, तो इस तरह से वे आउट तो है कि भाई जो कर्जा है ना उससे पहले मुक्त हो जाओ, है हाँ ताकि तुम्हारा प्रेजेंट सुधर जाए। हाँ, उसको रख कर वो टेंशन पाल का फायदा ही नहीं है। अगर रहा तुम्हारे नसीब में तो आगे फिर हो जाएगा। मगर लोन के ऊपर मत करो। बिजनेस के लिए अगर तुम लोन ले रहे हो, देखो लोन भी कहाँ लेना है, ये बाबा बोलते हैं तुमको समझ होनी चाहिए। कि बिजनेस के लिए अगर लोन ले रहे हो, मतलब बिजनेस के, तो उससे क्या हो रहा है, उस बिजनेस से तुम कमाने वाले हो, वो सोर्स ऑफ इनकम है जिससे तुम लोन वापस चुकता करने की हैसियत रखते हो, है ना। घर के ऊपर अगर लोन लेते हो तो घर तो कमा के नहीं देगा ना। अगर तुम्हारी जॉब आज चली गई तो अभी घर तो नहीं कमा के दे रहा है। तो यहाँ पे वो सिचुएशन आती है। मगर बिजनेस के लिए ले रहे हो तो बिजनेस तो हमेशा ही कमा कर देगा। और उस बलबूते पे जब तुम घर लेते हो तो बात अलग है। मगर कमाई का जरिया पहले देखो। जब भी तुम कुछ लोन लेना है तो पहले उसके कमाई का जरिया देखना। लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा था ठीक ना है कि कुछ हो जाएगा। ये तो घर में ना। शिफ्ट भी हो गए बाबा तो कितने ही बार
बाबा वो तो तो फिर कितने बार कहता है ना, कि भविष्य किससे देखा है कि कब क्या होगा। आज का राजा कल का रंग, कल का रंग आज राजा। एक रात में जिंदगी दुनिया बदल जाती है पल भर में। ठीक है, अभी तो समय ही वैसे चल रहा है, तो ज्यादा लालच रखना ही नहीं है, ज्यादा मोह रखना नहीं है। बाबा हमें यही सिखाता है। तो आप उनको ये कहिएगा सजेशन कि जो है वो घर पहले अभी निकाल दो, रिसेल में निकालो जितना हो सके, फिर आगे ऑफिस से कमाना मेहनत करके, फिर लेना। सोच यही रहेगा। ये